अरिहन्तानां ॐ नमो अरिहन्तानां अरिहन्तानां ॐ नमो अरिहन्तानां ॐ नमो अरिहन्तानां घबराओ न दुख से जीवन में, जीवन सुख दुख का मेला है। घबराओ न दुख से जीवन में, जीवन सुख दुख का मेला है। शरणा ले लो अरिहंतों का, शरणा ले लो अरिहंतों का, क्यों करता व्यर्थ झमेला है। ये प्रभु सिमरण की बेला है। अरिहन्तानां ॐ नमो अरिहन्तानां अरिहन्तानां ॐ नमो अरिहन्तानां नमो नमो अरिहन्तानां नमो नमो अरिहन्तानां। अरिहंत परमात्मा महाविद्य क्षेत्र में विराजमान, जिनकी अनंत अनंत कृपा हम सब पर बरस रही है, उस प्रभु की अनंत करुणा, अनंत मैत्री, अनंत ज्ञान, अनंत साधना को अनंत अनंत नमन प्रार्थना कृतज्ञता के भाव। शासनपति भगवान महावीर, जिनका धर्म शासन, धर्म संग, धर्म तीर्थ में हम सब धर्म का अमृत पान कर रहे हैं। प्रभु की वाणी, प्रभु की साधना, प्रभु का ज्ञान, प्रभु की मैत्री और करुणा पूरे विश्व को शांति का संदेश देती है। हम उस पर चलें और आगे बढ़ें। प्रभु सिद्ध बुद्ध और मुक्त हो चुके हैं, परंतु इस पंचम काल में भगवान महावीर की वाणी हमारे लिए एक पथ प्रदर्शक है। हमारे अंधकार को दूर करके प्रकाश की ओर ले जाती है और हमें संसार सागर से पार कर देती है। यदि एक सूत्र भी भगवान की वाणी का आपको समझ में आ गया, आपने उसमें जी लिए, कहना करना कराना वो अलग बात है, परंतु उसमें जीना अलग बात है। तो भगवान महावीर वाणिज्य ग्राम में कुलाक सन्निवेश में पधारे थे। राजा चितशत्रु वहाँ आया, गणमान्य लोग आए, अनंत श्रावक भी पहुंचा और भगवान ने उनको धर्म का उपदेश दिया। क्या देते हैं भगवान धर्म का उपदेश? एक ही बात कहते हैं, जीवात्मन तुम अपने को जान लो। बस पूरे ब्रह्मांड में एक तत्व, पूरे ब्रह्मांड में एक तत्व जो जानने योग्य है, श्रद्धा करने योग्य है, ग्रहण करने योग्य है और उसमें डूबने योग्य और उसमें जीने योग्य। वो कौन सा तत्व है? बोलो। आत्मा। बहुत बार आपने आत्मा के बारे में सुना, जाना, परंतु उसमें जिए नहीं। सुनना, लिखना, पढ़ना अलग बात है, परंतु उसमें जीना अलग बात है। एक तत्व को भगवान कहते हैं, एक मैं जीवात्मा हूं, अष्ट गुणों से युक्त हूं, इस आकार में निराकार आत्मा हूं, मेरा अपना अस्तित्व है, उसमें डूब जाओ और
पूरे संसार में जिससे तुमने आज तक संबंध बना रखे हैं, मेरा धन, मेरा परिवार, मेरा बेटा, मेरा मेरा करके जो पुद्गल, सारे पुद्गल, एक जीव एक पुद्गल, बस माइंड एंड मैटर, जीव और पुद्गल, इससे सारा संसार अनादिकाल से चला आ रहा है। और ये जीव अनादिकाल से भ्रमण करता आ रहा है पुद्गल को अपना मान करके। यदि जीव ने पुद्गल की ओर आकर्षित हो गया, पुद्गल का चिंतन किया, तो संसार लंबा चौड़ा है। और जीव अपने में ठहर गया, अपने में उतर गया, तो कर्मों की निर्जरा है और आप मुक्ति के पथ पर आगे बढ़ रहे हैं। तो आप कहेंगे हम क्यों नहीं उतर पाते? ये जीव का भ्रम है, अज्ञान है, मिथ्यात्व है कि जो उसका नहीं है उसको अपना बनाना चाहता है। जो अपना नहीं है, पुद्गल का मतलब जो चीज परिवर्तनशील है। तुम्हारा शरीर, पिंड तुम्हारा है। क्या पिंड तुम्हारा है? बोलो। कितना आकर्षण है इस पिंड के प्रति। ये पिंड, ये देह, ये आकार, इसमें पांचों इंद्रियां, छठा मन, बुद्धि, इस पर छोटा बच्चा भी देखो, वो अपने शरीर के प्रति कितना आकर्षित है। एक टॉफी भी ले लेता, वो देना नहीं चाहता और लेना चाहता। तो ये पिंड का मोह सबसे खतरनाक है। तो 4 गति 84 लाख जीवा योनियों में हम भ्रमण कर रहे हैं। पिंड के मोह को आप तोड़ दो। पिंड पराया जानो, पिंड अपना नहीं, पिंड पराया जानो, और अपने में स्थित होने का पुरुषार्थ करते रहो। बस पिंड का मोह तोड़ोगे तो आगे बढ़ जाओगे। पिंड का मतलब ये आकार, शरीर पुद्गल का बना हुआ, इसमें पांचों इंद्रियां, छठा मन, बुद्धि, तुम्हारा विचार, संस्कार, धारणा, परंपरा, कुल मेरा मेरा मेरा, जो आज तक आपने अपना अपना बना के रखा है, वो पिंड का जो मोह है उसको तोड़ो तुम, तो आगे बढ़ जाओगे। तो भगवान ने आगे जैसे जैसे वो कर्म करता है, भगवान ने कहा 4 कारण से मनुष्य नरक में जाता है, 4 से पशु बनता है, 4 से मनुष्य बनता है, 4 से देव बनता है, और 4 कारणों से मोक्ष प्राप्त करता है। वो आपके सामने चर्चा हो चुकी है। आगे भगवान ने 2 धर्म बताए, दुभ्ये प्रणते तंजा धम्मा, आगार धम्मा, अनगार धर्म। आगार धर्म क्या है? श्रावक का धर्म। और अनगार है जो साधु का धर्म। साधु के धर्म में 5 महाव्रत, 5 सुमति, 3 गुप्ती की चर्चा की है, और श्रावक धर्म में 12 अनुव्रत की चर्चा की है। 12 अनुव्रत में आपने पहला अहिंसा अनुव्रत आप सुन चुके हैं, दूसरा सत्य, तीसरा अस्तेय, चोरी के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। सत्य कितना महत्वपूर्ण है जी। एक सत्य आपने जीवन में अंगीकार कर लिया तो सब आपको पालोगे, सत्य नहीं पाया तो कुछ नहीं पाया। तीसरा है चोरी। तीसरा अनुव्रत अदत्ता दान। भगवान फरमाते हैं कि श्रावक को मोटी चोरी का त्याग करना चाहिए, छोटी का विवेक करना चाहिए। चोरी का स्वरूप क्या है? किसी मालिक, स्वामी की चीज बिना आज्ञा लेना। दूसरों की इच्छा नहीं है, आप उसको बलात् ले लेते हैं, शरीर के बल से ले लेते हैं, कभी बुद्धि के बल से ले लेते हैं, कभी चतुराई के बल से ले लेते हैं। देखने में वो किसी को चोरी मालूम नहीं पड़ती, परंतु जो उसका मालिक है, वो चीज स्वामी की है, वो नहीं चाहता, पर आप अपनी शक्ति और प्रभाव से ले लेते हैं, हथियार लेते हैं। भगवान महावीर ने उसको चोरी का नाम दिया। चोरी एक सूक्ष्म चोरी है, एक स्थूल चोरी। सूक्ष्म चोरी का मतलब क्या है? साधु को तो एक सुई का धागा भी लेना है, सुई भी लेनी है, तो वो आपसे पूछ के लेगा।
साधु को आहार भी लेना है तो आपसे पूछ के लेगा। आप कुछ भी साधु ने लेना है तो श्रावक के घर जाएगा, उससे पूछेगा और उससे लेगा। परंतु श्रावक के लिए इतनी छूट दी है कि जैसे आप घर में हैं तो मालिक की आज्ञा, क्या घरों में प्राय के लोग एक दूसरे का अधिकार होता है, आत्मीयता होती है। घर का व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की वस्तु बिना आज्ञा के वो ले लेता है, प्रयोग कर, जैसे कपड़े हैं, पैसे हैं, साबुन है, कुछ भी चीज है, आप एक दूसरे का प्रयोग कर लेते हैं। बड़ा भाई छोटे भाई के, छोटे भाई को बड़ा भाई अधिकार समझ करके ले लेते हैं। चोरी की सूक्ष्म परिभाषा के अनुसार यह चोरी तो है कि आपको कुछ भी लेना है आज्ञा से लो, आपकी अपनी निश्राय की चीज नहीं है, कुछ भी है तो आपका अधिकार हमसे पूछो। परंतु आप श्रावक हैं, परिवार में रहते हैं, कुछ चीजें सामूहिक होती है, उसमें आप अधिकार समझ के ले लेते हैं, उसका भगवान ने कहा विवेक पूर्ण आगार रखा। ऐसा नहीं कि किसी की चीज को। स्थूल चोरी क्या है? किसी की वस्तु ताला तोड़ करके निकाल लेना, ये बड़ी चोरी। जैसे आपको पता चला आजकल घरों में क्या होता है, नौकर होते हैं, उनको पता होता है कि मालिक का कहाँ सामान पड़ा है, वो डुप्लीकेट चाबी बना लेते हैं, सामान ले जाते हैं। ऐसे किसी की चोरी यदि आप ताला तोड़ करके उसके अंदर पैसे या सोना चांदी लेते हैं, ये चोरी है। इस तावल को स्थूल चोरी नहीं करना। सभ्य और असभ्य चोरी क्या है? बड़े बड़े घोर असभ्य चोरियां करते हैं जो आपको समझ भी नहीं आता कि कैसे। जैसे एक निर्जीव चोरी है, बड़ी चीजों की चोरी नहीं, जैसे धन धान्य, सोना चांदी, रुपए पैसा, मालकियत आपकी नहीं है, आपका बगीचा दूसरे बगीचे से लगता है और आपके उसकी जगह को आपने दीवार आगे खींच ली, खेत को बड़ा खेत कर दिया, ये भी चोरी है। आपने बिना पूछे, आपका अधिकार नहीं बनता लेने का, ऐसा नहीं लेना। सजीव किसी के साथी का हरण कर, जैसे राजा महाराजा, बड़े बड़े राजा महाराजा मुसलमान थे, वो किसी हिंदुओं की लड़कियों को जबरदस्ती अपना बना लेते थे या कहते थे युद्ध करते थे, और ऐसे किसी की वस्तु को, किसी की बहू बेटी को छीन लेना, अपना बना लेना, युद्ध करना, ये सजीव चोरी है। कर्मबंधन जब होता है जब प्रत्येक व्यक्ति उस बात को समझता है परंतु फिर भी अपने मनोबल से उसको चुराता है। कम साथ धम्मिनो, कर्म आप जो भी करते हैं उसका भुगतान आपको देना ही पड़ता है। जैसा भी कहते, चालाकी, आप कुछ भी कार्य चालाकी होशियारी से करते हैं तो समझो एक प्रकार की चोरी ही होती है। आपको पता है ये आपकी चीज नहीं है, पर आप उसको किसी तरीके से बुद्धि के बल से और होशियारी से आप लेते हैं, वो चोरी ही होती है। द्रव्य की चोरी, जैसे दुनिया की सभी वस्तुएं द्रव्य में आती है। जिसके पास जीवन के साधन नहीं है, रुपए पैसा नहीं है, जीवन चलाने की साधन नहीं है, आप देखते हैं उनकी दशा। पर धीरे धीरे आप क्या करते हैं, उसका साधन छीन लेते हैं, हथियार लेते हैं, किसी को भूखा मरने को मजबूर कर देते हैं। फिर वो कहता है मैं तो कुछ नहीं किया, मैं डंडा नहीं मारा, मैंने ऐसे नहीं किया। तुम्हारे घर में कोई सेवक है, काम करने वाले, उनको आप तनख्वाह देते हैं परंतु उसका गुजारा नहीं होता, और आप उनको तनख्वाह तो दे देते हैं, उसके ऊपर यदि आपको लगता है कि उसका गुजारा नहीं होता, परिवार नहीं चलता, आप उतनी तनख्वाह देते हैं और काम पूरा लेते हैं, तो ये भी एक प्रकार की हिंसा ही है, चोरी ही होती है। तो क्षेत्र की चोरी कैसे? राष्ट्र के झगड़े, एक राष्ट्र दूसरे पर आक्रमण करता है, रशिया ने यूक्रेन पर कर दिया, इजराइल ने इस पर कर दिया, पूरे विश्व में युद्ध चलते ही रहते हैं, ये क्षेत्र की चोरी है। जैसे कौरवों के समय में युद्ध हुआ महाभारत का, और किस तरह से शकुनी ने और जुआ खेल करके, पासा पलट करके कौरवों को फंसाया, पांडवों को फंसाया कौरवों ने, और कितना महाभारत का युद्ध हुआ। और कृष्ण ने आकर यहाँ तक कह दिया दुर्योधन चलो सब कुछ ले लो,
मैं चाहता हूँ 5 पांडव के 5 गांव दे दो और उनको रहने के लिए, तो मैं युद्ध रुका देता हूँ। परंतु दुर्योधन इतना लालची, कहता ग्वाले तू क्या जानता है, तू तो ग्वाला है। उसको ग्वाला बोलता है कृष्ण को। युद्ध जो कुछ लेना है बाजू बल से लो, युद्ध करो, सामने आओ, जो जीतेगा वो लेगा। मैं तो उनको सुई की नोक जितनी जगह भी नहीं देता। ऐसा दुर्योधन था। क्या हाल हुआ दुर्योधन का, 100 भाई मारे गए, युद्ध हुआ भयंकर, पांडवों को भस्मा दिया गया। तो ये राष्ट्रों की चोरी है, काल की चोरी। मान लीजिए आपने किसी को घंटे का समय देना, तो आपने क्या किया, घंटे का समय नहीं दिया, 45 मिनट का समय देके बात पूरी कर दी, 15 मिनट बचा लिए आपने, ये काल की चोरी। मान लीजिए आपने किसी ने समय मांगा और आपको ने कहा था मैं घंटा समय दूंगा, परंतु घंटे के समय ना दे करके आप उसको आधा घंटा दिया, जब 40 मिनट दिए और बचा करके दूसरे जगह, जितना समय किसी को कहा गया उसके हिसाब से उसको देना, ये काल की चोरी, भाव की चोरी। व्यक्ति अपने भावों को भी कैसे छिपाता है। मान लीजिए पुस्तकें लिखी जाती हैं, उसमें लिखा होता ऑल राइट्स आर रिजर्व्ड बाय द ऑथर बाय द राइटर, पर फिर भी जो बुद्धिमान लोग हैं वो क्या करते हैं, किताब की किताब, पन्ने के पन्ने उठा लेते हैं और नाम बदल देते हैं और अपने नाम से छुपा देते हैं। ये भी चोरी है, भाव की चोरी। किसी ने अपने भाव व्यक्त किए और उसमें उसके भावों को छुपा करके, जैसे भगवान महावीर की वाणी सुधर्मा स्वामी स्पष्ट कहते हैं, जम्बू भगवान ने जो फरमाया है, जैसा कहा है, मैं उसको वैसा ही वर्णन करता हूँ, अपनी तरफ से मैं कुछ भी नहीं कहता। इसलिए प्रामाणिकता से आप यदि किसी व्यक्ति की वस्तु को, कविता को, लेख को, सामग्री को आपको अच्छी लगती है तो आप उसके नाम से प्रदर्शित। कई बार कोई गीत किसी का अच्छा लगता है तो गीत को संत क्या करते हैं, उसका नाम हटा करके अपना नाम लगा देते। क्यों, ये क्यों चोरी करते हो? जब तुम्हारा गीत नहीं है, तुम्हारी कविता नहीं है, उसके नाम से बोलो ना, क्या फर्क पड़ता है। ऐसे भी देखने में आता है कि ऐसे भी बड़े बड़े संत ऐसी चोरी कर लेते हैं। किसी की भी चीज हो, उसको जैसा है वैसे का वैसा वर्णन करना चाहिए। और किसी का लेख है, जैसे हम विमल विवेक पत्रिका पढ़ते हैं, और विमल जी ने कितनी मेहनत करके उस पत्रिका को चलाया, उसका बेटा संजय और सारे परिवार किस तरह से मेहनत कर करके उस पत्रिका को आगे बढ़ाते और यथार्थ लिखते हैं। मुझे बड़ी खुशी होती है कि जब मैं इनकी पत्रिका आती तो मैं संपादक सबसे पहले देखता हूँ, और इनका अपना ओरिजिनल थिंकर होता है। ऐसा नहीं कि मैंने कह दिया, अब मैंने कहा है तो वो हमारे नाम से बात करेंगे कि ऐसा हमने कहा या सुना या कहा, प्रमाणिकता की बात। तो मैं देखता हूँ विभिन्न पत्रिका पूरे भारत में, समाज में एक ऐसी पत्रिका है इसमें समाज, राष्ट्र, देश, सब प्रकार की भावनाओं को सुरक्षित किया जाता है और सबके लेख प्रकाशित किए जाते हैं। और और भी बहुत सुंदर सामग्री होती है जो पढ़ने के लायक होती है, और उसमें जागृति आती है कि समाज कहाँ जा रहा है, हम किस दिशा में जा रहे हैं। तो एक पत्रिका के लेखे को और उसके संपादन में बहुत बड़ा बल होता है, और उसके द्वारा वो कलम से बदल देते हैं। बड़े बड़े मंत्रियों को, बड़े बड़े राष्ट्राध्यक्ष को, उनको भी सोचना पड़ता है, यदि वो कुछ ऐसा सोचते हैं, यदि उसकी लेखनी में सत्य का बल हो, प्रामाणिकता का बल, तो वो व्यक्ति आगे बढ़ जाता है। ऐसे भी व्यक्ति जो कर लेते हैं उनको ऐसा नहीं करना चाहिए।
तो सच्चा श्रावक कौन होता है? प्रामाणिकता से जीवन जीता है। आपने पूनिया श्रावक का नाम सुना होगा। मगध सम्राट एक सामायिक खरीद नहीं सका जिससे एक नरक का बंधन टूट सकता था। तो कैसी सामायिक थी उसकी पूनिया श्रावक। कहते हैं पूनिया श्रावक, उसके पिता काल सौरभ जो कसाई का धंधा करते थे और 500 झूठों को काटते थे, और अपने पिता से बिल्कुल अलग हो गया कि पिताजी तुम्हारा धंधा अलग, मेरा अलग। एक पैसा तक नहीं लिया उसने। और क्या करता है, सब जमीन जायदाद देख करके एक झोंपड़ी में रहता है और बाजार से क्या लाता है, रुई लाता है। रुई लाके पूनिया बनाता है, पूनिया बना करके वो बेचता है, और जो उससे इनकम होती है वो खुद लगता है अतिथि आए उसकी सेवा करता है, और आप भूखा रह जाता है। कबीर ने कहा था, साईं इतना दीजिए जामे कुटुम समा, साईं इतना दीजिए जामे कुटुम समा, मैं भी भूखा न रहूं साधु ना भूखा। कबीर जैसा व्यक्ति, साईं परमात्मा इतना देना मुझे, बस मेरा परिवार का पालन पोषण हो जाए। कोई दीवार पर साधु भूखा व्यक्ति आ जाए, वो भूखा ना जाए। ऐसे कबीर कितने निर्भीक थे। खड़ा कबीरा चौक में लिए लुटकिया हाथ, खड़ा कबीरा चौक में लिए लुटकिया, क्यों घर फूके अपना चले हमारे साथ, जो घर फूके अपना चले हमारे साथ। कबीर कभी उन्होंने पढ़ा लिखा नहीं, कभी कागज और कलम को छुआ तक नहीं, पर उसकी एक एक वाणी में ऐसा सत्य है। खड़ा कबीरा चौक में लिए लुट किया डंडा, जो घर फूके अपना चले हमारे साथ, जो घर बार छोड़ करके वो हमारे साथ चले। ऐसे कबीर के बहुत से दोहे जो समझने की बात करते हैं। तो चोरी के बारे में, हाँ, पूनिया श्रावक की बात मैं कह रहा था। पूनिया श्रावक सामायिक जो राजाश्रय ने खरीद नहीं सका, तो पूनिया श्रावक ने सामायिक किसका मन नहीं लगा। पत्नी को पूछा, आज समय की मन क्यों नहीं लगा? तो पत्नी ने सारे दिन की खोज की कि सुबह से लेकर शाम तक क्या हुआ। पत्नी ने कहा कि जो मैंने भोजन रसोई बनाई थी, वो क्या बोलते हैं उसको, वो सरकंडा होता है, क्या होता है जो जो चूल्हे में डालते हैं, कंडा, सरकंडा होता है। पत्नी ने कहा कि मैं वो लेके आई और उससे मैंने अग्नि जलाई। तो उन्होंने कहा बस, फिर उन्होंने, आपने उसको पूछा नहीं, सरकंडा ऐसे कैसे लेके आ गई, बिना कहीं लेके आ गई। उन्होंने कहा कि उन्होंने साथ साथ रखी थी, मैंने उसको उठा करके भोजन बना लिया। तो पूनिया श्रावक कहते हैं, बस यही गलती तुमने की, उसका सरकंडा लिया, भोजन बना, इस कारण मेरा मन नहीं लगा। तो समाई कैसी होनी चाहिए, विचार करो। पूनिया श्रावक की। तो आप भी जब समय करते हो, ध्यान करते हो, मन नहीं लगता, कारण क्या है? कहीं ना कहीं हमारा मन, वाणी, चिंतन पर में चला जाता है, दूषित हो जाता है। तो तब उसकी पत्नी ने विचार किया कि मेरी ये गलती थी कि मैं सरकंडा वहां से लेके आ गई। ऐसा भी प्रामाणिकता का जीवन जीना चाहिए। तो 5 अतिचार बताए। एक तस्कर का, कुछ लोग चोरी को प्रयोग करते हैं, उतने अपराधी। दूसरा,
कुछ लोग चोरी हुई चुराई हुई चीज दूसरों से ले लेते हैं, और किसी की चीज उनको पता होता है कि ये चोरी का माल है, सस्ते में मिल जाता है, चोरों की सहायता की हो, चोरों द्वारा चुराई ली हो, और राज्य विरुद्ध कार्य किया हो। जो राजा के कोई कानून बनाया जाता है, व्यक्ति अपने स्वार्थ के लिए उस कानून को अपने हाथ में लेते हैं। जैसे कहीं कहीं बुचड़ खाना खोलने की योजना बनाता है, अहिंसक लोग उसका विरोध करते हैं, हिंसा का बढ़ाने वाले विज्ञापन देते हैं। ऐसे बहुत से लोग खोलते हैं, हिंसा करते हैं, ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए। और तीसरा है कि कई बार आप गाड़ी में सफ़र करते हैं तो टिकट लेते ही नहीं, क्या पता लगता है कौन आता है, कौन टीटी आता है, बिना टिकट लेके गाड़ी में चढ़ जाते हैं। ये भी एक चोरी है। जब आप गाड़ी में सफ़र कर रहे हैं तो आपका नैतिक फर्ज बनता है, और चोरी नहीं, सेल टैक्स, इनकम टैक्स, जीएसटी टैक्स, कितने टैक्स हैं, उसकी यदि आप चोरी करते हैं तो राज्य के विरुद्ध चोरी होती है। हीन मान उपमान की चोरी, कम तोलना कम मापना, ये भी चोरी है। लेते समय कम तोला कम माप किया। पांचवा है संप्रति रूपक अव्यवहार, यानी मिलावट मिला देना, खरी में खोटा खोटे में खरा मिला देना। अनाज है पुराना पड़ा उसमें नया मिला दिया, नए में पुराना कर दिया। इस प्रकार यदि आप प्रामाणिकता से जीवन नहीं जीते, उसमें दोष लगता है, बहुत दोष लगता है। व्यक्ति क्यों करता है ऐसा? अपने अहंकार के लिए, अपनी तुष्टि के लिए। एक उदाहरण हमारे सामने आता है। मगध सम्राट शनेनिक ने अपने जीवन काल में चेलना के लघु पुत्र हल विहल कुमार को एक देवनामी हार, जो देवताओं ने दिया था, और सिंचानक हाथी उपहार में दिए थे। राजा शनेनिक ने उन दोनों पुत्रों को, वो दो हल विहल को देवनामी हार, सिंचानक हाथी दे दिया, और वो दोनों अंतपुर में राज्य में देवनामी हार को और हाथी को लेकर के आमोद प्रमोद का साधन करते हैं, और वो अच्छी तरह से रहते हैं। परंतु कौनक का राज्य था। लोग शिकायत करते हैं कि देखो, कौनक तो राज्य का भार ढोता है, और असली राज्य तो हल विहल के पास है। उनके पास सिंचानक हाथी जो देवताओं ने दिया था, बहुत कुशल हाथी था, और देवनामी हार थे, हल विहल को मिल गए हैं, और ये दोनों तो राजा की संपत्ति होनी चाहिए। ऐसी चर्चा चलती है। तो कौनक की पत्नी, उसने सोचा कि हार तो मेरे पति के पास होना चाहिए, ये राज चिन्ह है। तो राजा कौनक को उसने, पद्मावती उसकी पटनानी थी, उसके पास निवेदन किया कि राजन, ये हार तो हमें मिलना चाहिए। कौनक ने कहा, देखो पिताजी ने उनको उपहार में दे दिया तो दे दिया, अब पिता ने दिया मैं कैसे ले सकता हूँ। उसने कहा, नहीं देखो, पूरी नगरी में चर्चा होती है, कौनक के पास तो कुछ नहीं है, वो तो राजा का भाट होता है, और देवनामी हार और सिंचानक हाथी उनके पास है, वो आमोद प्रमोद के साधन जुटाते हैं, जनता आती है, बहुत वो ऐश्वर्य का जीवन जीते हैं। कौनक ने कहा, परंतु बार बार, जैसे कहते ना, एक स्त्री का हठ होता है, बार बार जब वो कानों में बात डाली जाती है, तो कौनक ने कहा ठीक है। कौनक ने अपने भाइयों को बुला करके कहने लगे कि देखो भाइयों, ये हार और हाथी मुझे दे दो। दोनों भाइयों ने कहा, बंधुवर, यदि आप ये हाथी और हार लेना चाहते तो मुझे राज्य का हिस्सा दे दो। कौनक ने कहा, नहीं, हिस्सा तो आपको नहीं मिलेगा। तो उसने कहा, नहीं, मैं राजा हूँ, ये राज्य चिन्ह है, ये मेरे हवाले कर दो, मुझे चाहिए। कौनक उस समय राजा था। उन्होंने कहा, हम ऐसे नहीं दे सकते। तो कौनक उनसे बलात्पूर्वक छीनना चाहता था, परंतु अब वो क्या करते। उन्होंने कहा, अब तो राजा है। उन्होंने सोचा वो अपने नाना चेटक के पास चले जाते,
अपनी सारी सेना, हार, हाथी। राजा चेटक बहुत ईमानदार था और उसके पास जाकर के उनको उनकी शरण में चले गए कि मुझे हमारा भाई जो कौनिक है, राजा है, वो हाथी और हार लेना चाहते हैं। तो चेटक न्यायपूर्वक राजा था। जब ये समाचार दिया तो कौनिक ने राजा चेटक को कहा कि वापस कर दो हार और हाथी, मेरे राज्य के चिन्ह है। चेटक ने कहा देखो, तुम इनको आधा राज्य दे दो और ये हाथी और आप दे सकते हैं। तो कौनिक ने कहा नहीं, मैं राज्य तो दे नहीं सकता इनको, राज्य तो मेरा अधिकार है। तो काफी समझाया, चेटक ने नहीं माना। तो कहते हैं नहीं समझाने के बाद कौनिक और राजा चेटक का युद्ध होता है, भयंकर युद्ध होता है। एक सिंचानक हाथी के लिए और देवनामी हार के लिए। कहते हैं कि उस युद्ध में 1,80,00,000 लोग मर गए। कितने? 1,80,00,000 लोग मारे गए। और कौनिक ने देवताओं की भी सहायता ली और इतना विनाश हुआ, इतना विनाश हुआ। सिंचानक हाथी तो युद्ध में मारा गया और जो हार थे वो देव ले गए, कौनिक के पास कुछ नहीं हुआ। और कहते हैं कौनिक जो इतना बाद में भक्त बना भगवान महावीर का। और कहते हैं कि जब भगवान महावीर कहीं जाते थे तो लोग उनके पास जब कुछ समाचार आता था तब वो अन्न जल ग्रहण करता था। पहले उनका जीवन और तरह का था। और इतना संग्राम हुआ, कौनिक मर करके छठी नरक में गया। एक हार और हाथी के कारण युद्ध हुआ, इतना अहंकार आया। और वो तो पूछा भगवान से, भगवान ने तो कह दिया छठी नरक में जाएगा। छठी नरक में कौन जाता है? कहते चक्रवर्ती, या तो चक्रवर्ती की रानी जाती है और 7वें नरक में चक्रवर्ती जाता है। फिर कहता है मैं छठी नरक में नहीं जाऊंगा, मैं 7वें नरक में जाऊंगा। 7वें नरक में तो कैसे जाएगा? उसने क्या किया, चक्रवर्ती बनने के लिए 14 रत्न चाहिए, नकली रत्न तैयार कर लिए और तमसलक गुफा के अंदर वो वहां जाकर के हुंकार करने लगा कि मैं चक्रवर्ती बनना चाहता हूँ। वहां के देवताओं ने उनको मना किया कि चक्रवर्ती राजन पूरे हो गए हैं, 12 चक्र 33वां चक्रवर्ती नहीं हो सकता। पर जैसे उसने प्रहार किया, ज्वाला फूटी और वो भस्म हो गया, मर के छठी नरक में। कई व्यक्ति अहंकार में आकर के, लोभ में आकर के कितना बड़ा पाप कर लेते हैं। हाथी भी गया, मार गया, हार भी गया। और वो पद्मावती रानी जो अपने पति को उकसाती थी, वो कहाँ है? और सब चले गए। इसलिए बहुत सोच समझ करके भगवान की वाणी को अनुसरण करे। पता नहीं अनंत जन्मों में मैंने और आपने कहाँ कहाँ क्या क्या दोष किए, पाप किए, इस पर विचार करना, चिंतन करना। श्रावक के जो 12 व्रत है उसकी आराधना करना। फिर चर्चा करेंगे। ध्यान करें, आंखें बंद, मन वचन काया शांत, शरीर शांत, विचार शांत, सृष्टि शांत, वातावरण शांत, हर दिशा हर किनारा शांत शांत शांत। सिर के सिरे से पांव की अंगूठी तक अपने भीतर शुद्ध चेतना का एहसास कीजिए। तुम केवल 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 आत्मा हो, केवल केवल आत्मा हो। इस आकार में निराकार आत्मा, सत्य आत्मा, शुद्ध आत्मा, आत्मा अष्ट गुणों से युक्त, जिसका रंग नहीं, रूप नहीं, वर्ण नहीं, गंध नहीं, रस नहीं, स्पर्श नहीं। इस आत्मा में, जीवात्मा में अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत शक्ति,
आत्मा अमूर्त है, दिखाई नहीं देती। आत्मा अगुरु लघु, जिसका वजन नहीं है। आत्मा निक्षायक समकति आत्मा, और आत्मा अटल अवगाना। हर जीव में अष्टगुणों की संपदा है। आकार में निराकार को महत्व दो। किसी विचार, संस्कार, धारणा को महत्व नहीं देना। अपने भीतर मंगल का भाव लाएं, प्राणी मात्र के लिए मंगल की कामना की। चित्त हमारा शुद्ध हो, सद्गुण से बढ़ जाए। चित्त हमारा शुद्ध हो, सद्गुण से बढ़ जाए। सेवा करुणा प्यार ही मन मानस लहराए। सेवा करुणा प्यार ही मन मानस लहरा। सबका भला हो, सबका मंगल हो, सबका शुभ हो। इसी में एक लंबा गहरा सांस लें। अरिहंत परमात्मा के चरणों में अनंत कृतज्ञता ज्ञापित करें। एक और लंबा गहरा सांस। अरिहंत परमात्मा के चरणों में वंदन और नमन। दोनों हाथों को आंखों पे ले जाएं, हल्का सा स्पर्श, धीरे से आंखें खोल सकते हैं। नमो अरिहंतानंग, नमो सिद्धानंग, नमो आर्यानंग, नमो उपजायनंग, नमो लोय सब साहनंग, धम्मो मंगल मुकिठम अहिंसा संयमो तवो देवावित्तं नमं संति दस धम्म श्यामन। श्री चतारी मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पानतो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोगोत्तम, अरहंता लोगोत्तम, सिद्धा लोगोत्तम, साहु लोगोत्तम, केवली पानतो धम्मो लोगोत्तम। चत्तारी शरणं पवज्जामि, अरहंते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवली पानतं धम्मं शरणं पवज्जामि। चार शरण दुख हरण जगत में, और न शरणा कोई होगा। जो भव्य प्राणी करे आराधन, उसका जन अमर पद होगा। उसका सदा ही मंगल